हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का सिलेबस। ये सिलेबस हमारे एलएनएमयू यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों को पढ़ना होता है। बहुत सारे बच्चे को कमेंट आया कि सर आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हो वो 12th में है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को शायद सिलेबस का ही ज्ञान नहीं है। जब आपको सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा तो आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो पता नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो सिलेबस पे पहले डाला जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिलेबस किसका, बीकॉम पार्ट 1 का। इससे के साथ किसका, सब्सिडरी पेपर, क्योंकि जो हमारा ऑनर्स पेपर है उसका एग्ज़ाम जिस तरह से होता आ रहा था पहले से उसी तरह होगा, और जो हमारा सब्सिडरी पेपर है उसका एग्ज़ाम हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा दूसरा चीज़ है वो है कि ऑब्जेक्टिव साइड से क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 की जहाँ पर हम बात करें तो पेपर 1 जो है हमारा वो बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन है। क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। और पेपर 2 है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। एक एक कर हम देखेंगे कि इसमें के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। आप वैसे इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। एसवीपीडी पब्लिकेशन का बुक आता है, किसका, एसवीपीडी पब्लिकेशन का बुक आता है, जिसे आप पढ़कर इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं साथ में आपको एक बात और भी बता दूं, जिस सब्जेक्ट को आप अभी नकार रहे हो किसके व्यू से, सब्सिडरी पेपर के व्यू से, मैं अभी ही आपको वो धमकाना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप इस पेपर को हल्के में लेंगे तो शायद आपको बाद में बहुत सारी परेशानियां होगी। क्योंकि जब आप प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोगे तो हमारे पास ये सारे पेपर्स के बारे में जानकारी उसमें पढ़ना होता है। समझ गए? बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन सब हैं, इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। चलिए, आप अब बुक कौन सा प्रीफर कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं। जैसे हमारा है बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, व्यावसायिक प्रबंध एवं संचार। मैंने बताया आपको एसवीपीडी पब्लिकेशन का बुक लेने के लिए। देखिए आपके सामने ये बुक आ गया, ये किसके है, राजीव बंसल, एसवीपीडी पब्लिकेशन, व्यावसायिक प्रबंध एवं संचार, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। देखिए बच्चों, अगर आपको सही से तैयारी करनी है तो आपको बुक लेना ज़रूरी है, परंतु अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो भी आप कुछ पार्ट 12th का है जो कि शुरू से है, लेकिन बुक लेना ज़रूरी है। अब मैं भी आपको बोलूँगा कि बुक लीजिए, उसको पढ़िए। चलिए, अब इस बुक के बारे में तो पहले आप कवर देख लिए, अब इसमें देखना क्या है हमें। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बुक है हमारा वो आरसी अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? आरसी अग्रवाल और संजय गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। समझ गया? एसवीपीडी पब्लिकेशन है बुक का पब्लिश करने वाला। अब हम आगे आपको दिखाएंगे इस बुक से संबंधित जो हमारा सब्सिडरी पेपर है उसका। ये देखिए, सब्सिडरी पेपर जो है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, व्यावसायिक प्रबंध एवं संचार, उसको कितने यूनिट में, टोटल 5 यूनिट में बांट रखा गया है। पहला यूनिट जो है हमारा वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रबंध, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, नेचर एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों जो मैनेजमेंट का बेसिक चीज़ें होते हैं उनको देखना है। इसमें पहला है हमारा कॉन्सेप्ट, मतलब कि अवधारणा, ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य, इम्पोर्टेंस मतलब कि महत्व, नेचर एंड लेवल प्रकृति, और लेवल मतलब होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, पद क्या है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मतलब जिसे हम प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। टेलर साहब का सिद्धांत देखना है जो वैज्ञानिक प्रबंध
के जन्मदाता थे। फ्यूल साहब के सिद्धांत देखना है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जन्मदाता थे, प्रोपाउंडर थे। सिस्टमैटिक अप्रोच देखना है। यूनिट 3 में हम लोग को देखना है मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते सकते हैं, प्रबंध का कार्य भी कह सकते हैं। यह है हमारा पहला प्लानिंग। दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग मतलब नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, मोटिवेटिंग मतलब अभिप्रेरणा, लीडिंग मतलब नेतृत्व और कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। 4th यूनिट में हमारा है कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट, टाइप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को जानना है कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को, उसके टाइप को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कि एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसा होता है उसको, उसके बाद कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन करने में हमको बाधा क्या, किस किस चीज़ों में हमें बाधा मतलब रुकावट आ सकती है उसको देखना है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, अभी जो आधुनिक युग में है कम्युनिकेशन का क्या साधन है, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है। और हमारा लास्ट यूनिट है रिपोर्ट एंड लेटर राइटिंग। इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजल, शॉर्ट रिपोर्ट, फॉर्मेट रिपोर्ट और बिजनेस लेटर के बारे में हमको पढ़ना है। अब हम इस बुक में मेनली सिलेबस हमारा 6 यूनिट में डिवाइडेड है, और इस बुक में अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो देखें, और साथ में जानकारी के लिए भी आपको बता दूं, इस बुक में टोटल जो है हमारा चैप्टर वो 20 चैप्टर में डिवाइडेड है। 5 यूनिट है और टोटल कितना चैप्टर है, 20 चैप्टर हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है हमारा प्रबंध, अवधारणा, उद्देश्य एवं महत्व। दूसरा है हमारा ऑप्शन प्रबंध, प्रकृति एवं स्तर। तीसरा है हमारा प्रबंध की विचारधारा का विकास, टेलर, फ्यूल एवं प्रणाली उपागम, मतलब टेलर फ्यूल साहब का विचारधारा को पढ़ना है। प्रबंध की नियोजन, प्रबंध प्रक्रिया, नियोजन, प्लानिंग के बारे में जानना है। योजनाओं के प्रकार कि कितने प्रकार के योजना होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अगला है 6 नंबर चैप्टर संगठन की प्रकृति तथा प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम संगठन के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगला है उसके बाद हमारा संगठन संरचना एवं संगठन के प्रारूप, मतलब किस तरह का संगठन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। उसके बाद है नेतृत्व कला एवं नेतृत्व, लीडिंग एंड लीडरशिप। इसके बारे में लीडिंग के नेचर, स्कोप, फीचर, इम्पोर्टेंस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद है हमारा प्रबंधकीय नियंत्रण, कंट्रोलिंग। इसके अंतर्गत हम नियंत्रण के बेसिक पार्ट को जानेंगे, और अगले चैप्टर में नियंत्रण की प्रणाली में टेक्निक, किस तरह से हम नियंत्रण करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे आगे है हमारा व्यावसायिक संचार। यहाँ तक तो आप 12th में पढ़ चुके होंगे। ये सब चैप्टर थोड़ा शॉर्ट में पढ़े होंगे। एक चैप्टर में आपको नेतृत्व प्रबंधकीय नियंत्रण होगा, एक चैप्टर में आपको नियंत्रण और नियंत्रण की प्रणाली रही होगी, एक चैप्टर में ये अभिप्रेरणा, नेतृत्व रहा होगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से एक नया क्लू स्टार्ट होता है जो कि हमारा व्यावसायिक संचार, अवधारणा एवं प्रकार, बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत हम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। अब है अगला हमारा प्रभावी कम्युनिकेशन, मतलब कि इफेक्टिव, एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले पेज में उल्टाने पे आपको आता है प्रभावपूर्ण संचार के सिद्धांत, मतलब एक अच्छा प्रभावी संचार कैसे हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे संचार के अवरोध एवं रुकावटें। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है संचार के आधुनिक रूप, मतलब कि अभी के मॉडर्न फॉर्म में हम लोग कैसे कम्युनिकेशन को करते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है लिखित व्यावसायिक संचार माध्यम, पत्र, लेटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रिक्वेस्ट लेटर के बारे में पढ़ना है, व्यावसायिक पत्रों के भेद में आता है। उसके बाद हमें अनुकूल एवं प्रतिकूल संदेश, संवाद पत्र के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन के रूप में, प्रपोजल एवं रिपोर्ट राइटिंग को पढ़ना है। देखिए, तो ये था हमारा कौन सा, व्यावसायिक प्रबंध एवं संचार। अब हम आपको बताएंगे दूसरा जो हमारा सब्सिडरी पेपर है वो क्या है, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। क्या है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट।
व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। व्यावसायिक अर्थशास्त्र पर्यावरण ये भी हमारा है राजीव बंसल एसवीपीडी पब्लिकेशन का। चलिए अब इसमें हम देखते हैं, इसको भी हमारा कितने यूनिट में है, ये हमारा है डीवी सिन्हा सर के द्वारा लिखा हुआ है, डॉक्टर डीवी सिन्हा के द्वारा। इसमें हमारा है सब्सिडी पेपर 2 है हमारा, इसका सिलेबस देखते हैं। यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें पहले हमको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिस्ट, मतलब कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसके क्षेत्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र और परंपरागत अर्थशास्त्र, और बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्री के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे डिमांड, मांग, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड फॉरकास्टिंग। मतलब कि मांग, मांग का अवधारणा, मांग के नियम, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब कीमत लोच, मांग के कीमत लोच और मांग का पूर्वानुमान। अब यूनिट 3 आता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, आईएसओ प्रोडक्ट कर्व। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 4 जिसमें आता है मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें आता है परफेक्ट कंपटीशन, मतलब कि मार्केट किस किस तरह का होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली टाइम्स एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन। और यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम वेजेज का थ्योरी पढ़ेंगे, रेंट का थ्योरी पढ़ेंगे, इंटरेस्ट का थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, यूनिट 6 बिजनेस इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट बताना है, कंपोनेंट बताना है, उसका सिग्निफिकेंट महत्व बताना है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब कि आर्थिक वातावरण कैसा है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मतलब कि भौगोलिक, एक देश तथा दूसरे देश का वातावरण कैसा है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन बिजनेस। अब ये तो हमारा हो गया सिलेबस। अब इस सिलेबस को कितने पार्ट में बांटा है, कितने चैप्टर में बांटा गया है उसको देखते हैं। इसको मेनली आप देख लीजिए कि 23 चैप्टर में बांटा गया है। बारी बारी से हम चैप्टर का नाम आपको बताते हैं। चलिए, पहला चैप्टर है हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थ एवं प्रकृति एवं क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे साथ में व्यावसायिक अर्थशास्त्र और परंपरागत अर्थशास्त्र में अंतर। दूसरा चैप्टर है हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्री, उसके कार्य और कर्तव्य। तीसरा चैप्टर है हमारा मांग एवं मांग के नियम। चौथा चैप्टर है हमारा मांग की लोच एवं उसकी माप। पांचवा चैप्टर है हमारा मांग पूर्वानुमान। छठा चैप्टर है हमारा मांग एवं उत्पत्ति के साधन। सातवां चैप्टर है हमारा उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। आठवां चैप्टर है हमारा उत्पत्ति के नियम, परिवर्तनशील अनुपात नियम। नौवां चैप्टर है हमारा समोत्पाद वक्र, आईएसओ प्रोडक्ट कर्व और उसकी विशेषता के बारे में हम इसमें जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा पैमाने एवं प्रतिफल, पैमानों की बचत एवं हानियाँ, प्रोडक्ट डिसीजन उससे पहले पढ़ना है 10 नंबर में। 11 नंबर में आता है बाजार, बाजार का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। इसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, मतलब कि मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको देखना रहता है। अब आता है 14 नंबर चैप्टर हमारा एकाधिकार एवं कीमत विभेद, मतलब कि कीमत का विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। 15 नंबर चैप्टर हमारा कहता है साधन कीमत, वितरण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग के फैक्टर, क्या किस किस फैक्टर से प्राइस में घटत और बढ़ी होती है। उसके बाद 16 नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मजदूरी। 17 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे लगान, सबका थ्योरी। 18 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे ब्याज, इंटरेस्ट। 19 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट,
20 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, अवधारणा एवं गणना की विधि। किस तरह से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और उसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं। व्यावसायिक पर्यावरण, अवधारणा एवं संगठक महत्व। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण, विश्व व्यापार एवं विकासशील देशों की समस्या। वैश्विक 23 और लास्ट चैप्टर है हमारा वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यवसाय। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोग जो भी पार्ट 1 में हो वो बुक ले लें और उसकी तैयारी करें। और साथ में मैं ये बता दूं कि ये सारे चीज़ें आपको UGC नेट में भी पढ़ना होगा, आगे आप लोग MCOM करेंगे वहाँ भी पढ़ना होगा। इसलिए आप लोग इन सारी चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर आपके कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है तो वहाँ प्रोफेसर को बोले कि इन चीज़ों की पढ़ाई करवाएं और उनसे भी पूछे कि क्या इसका इम्पोर्टेंस आगे होगा, और अच्छे से इसका अध्ययन करें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। पहले तो चले पढ़ना क्या है, तब न जानेंगे। और क्यों है, इसलिए पढ़ना है कि आगे हमें अच्छा करना है। हमें बेरोजगारों की संख्या को बढ़ावा नहीं देना है। हम खुद ऐसा बने जिससे कि हमें दूसरों को पैरवी ना करना पड़े और अपना काम खुद कर सके। चलिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।